केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल का पढ़ने के बाद हम लोगों का कॉमर्शियल मेथड, क्योंकि कॉमर्शियली अल्कोहल को जो है बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। तो कॉमर्शियली हम लोग जो है मेनली दो तरह के अल्कोहल्स बनाते हैं, और भी अदर अल्कोहल्स हमारे जो है केमिकल्स के रूप में यूज़ होते हैं और उनको भी हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे हम लोग बनाते हैं इथाइल अल्कोहल को। आज अगर हम लोग देखें सैनिटाइज़र जिसको भी बनाना है, तो कोई भी कंपनी अगर सैनिटाइज़र बना रही है तो जाहिर सी बात है उसको इथाइल अल्कोहल बनाना होगा, क्योंकि इथाइल अल्कोहल 70% उसको डालना है उस सैनिटाइज़र में। तो इथाइल अल्कोहल इतने लार्ज स्केल पे बनाना है तो जाहिर सी बात है उसका कॉमर्शियल मेथड होना चाहिए, ताकि सस्ते में बनाया जा सके, आसानी से बनाया जा सके। प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। by fermentation of sugar। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम लोग इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बायो कैटलिस्ट मिलाते हैं, एंजाइम्स। तो जैसे ही हम लोग एंजाइम्स मिलाते हैं तो हमारा जो शुगर होता है, शुगर हमारा बदल जाता है पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है फिर फर्मेंट होकर हमारा बन जाता है इथाइल अल्कोहल। अब फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग एंजाइम्स की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। तो शुगर का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इसमें हम लोग जैसे ही पानी मिलाकर और इसमें डालते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स के रूप में यहाँ पर यूज होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करता है, इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। बायोमॉलिक्यूल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी हम लोगों को ये चीज पढ़ने को मिलेगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्मूला एक ही रहता है, बट उसमें क्या डिफरेंस है। सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से हमारा कोई सा भी मॉलिक्यूल्स ले लें, जैसे C6H12O6, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इसको जो है जाइमीज हमारा एंजाइम क्या करता है, इथेनॉल में बदल देता है। C2H5OH, दो मॉलिक्यूल प्लस CO2। तो ये हमारा हो जाता है इथाइल अल्कोहल। इस मेथड से हमारा इथाइल अल्कोहल कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। यही मेथड जो है हमारा लिकर्स, शराब बनाने के लिए भी यूज होता है। शराब बनाने के लिए क्या लिया जाता है, ये हो गया शुगर। शुगर हमारा कहाँ से लिया गया, शुगर केन से। शुगर केन को सड़ाया गया, उसमें इन्वर्टेज डाला गया, जो एंजाइम्स है वो डाला गया, तो वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में हमारा अगला एंजाइम डाला जाएगा जाइमीज, तो हमारा इथाइल अल्कोहल बनेगा। और CO2 बबल्स के रूप में उस सॉल्यूशन से बाहर निकलते हुए दिखते हैं। तो ये जो हमारा इथाइल अल्कोहल है ये लिकर बनाने का मेथड भी है। इस तरीके से हम लोग इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यूजिंग वाटर गैस।
फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है? हम लोग जो रेड हॉट कार्बन होता है, कोयला होता है, उसके ऊपर से जब हम लोग स्टीम पास कराते हैं तो हम लोगों को एक मिक्सचर मिलता है जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है वो बोला जाता है वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब किया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाता है मिथेनॉल CH3OH। इसमें हमारा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बैलेंस करेंगे तो हमारा एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2। तो इस तरह हम लोग कॉमर्शियली मिथेनॉल बनाते हैं। नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हम लोगों का सम टर्म्स रिलेटेड टू अल्कोहल्स। अल्कोहल से जुड़ा हुआ कुछ टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है, नेम टाइप। इसमें हमारा पहला आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको कहेंगे? जो 100% अल्कोहल होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% इथाइल अल्कोहल is called absolute alcohol। हंड्रेड परसेंट एग्जैक्टली नहीं होता है, 99.8% रहता है। इथाइल अल्कोहल को अगर हम लोग पूछा जाए कि ड्राई कैसे करते हैं तो क्विक लाइम यूज करके हम लोग जो है इथाइल अल्कोहल को ड्राई करते हैं, और इस तरह हमारा जो है इथाइल अल्कोहल ड्राई होते 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 99.8% बनता है। तो दैट्स से कि 100% जो है प्योर इथाइल अल्कोहल जो होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। स्प्रिट हम लोग कहते हैं ऐसा इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर जो 95% इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर। 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% वाटर। पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल हमारा क्या होता है? पेट्रोल या डीजल होता है, गैसोलीन हम लोग उसको कह सकते हैं एक साथ। तो इनके साथ जो है 20% इथाइल अल्कोहल मिला देने के बाद हमारा जो फ्यूल है और जो इंजन है उसमें कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। यानी कि हम डायरेक्ट पेट्रोल यूज़ करने की जगह एक ऐसा मिक्सचर यूज कर सकते हैं जिसमें 80% पेट्रोल हो प्लस 20% इथाइल अल्कोहल हो, और हमें इंजन में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, इंजन की एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ वैसे ही चलेगा जैसे 100% प्योर पेट्रोल पे चल रहा है। तो पेट्रोल के साथ 20% इथाइल अल्कोहल मिला देने के बाद भी हमारा जो है वो फ्यूल के रूप में काम करता है, इसलिए इसको पावर अल्कोहल बोलते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट है? तो इससे बेनिफिट ये है कि हमारा जो पेट्रोल का सोर्स है फॉसिल फ्यूल वो हमारा एक लिमिटेड पीरियड तक चल सकता है। तो लेट्स से प्योर पेट्रोल यूज करें, वो हमारा 80 इयर्स तक के लिए अवेलेबल है। अभी हमारे पास जितना पेट्रोल है वो 80 इयर्स तक के लिए अवेलेबल है। अगर हम उसमें पावर अल्कोहल यूज करने लगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20% बढ़ा दिए तो 100 इयर्स वो चल जाएगा पेट्रोल। अब अगर 20 इयर्स का हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा
सो हमारे पास न्यू इनोवेशंस के लिए काफ़ी समय है। 20 इयर्स में हम कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स खोज सकते हैं जिससे कि हम फ्यूल पेट्रोल का रिप्लेसमेंट कर लें। तो इसलिए जो पावर अल्कोहल है वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल, क्योंकि ये हमारा जो है गाड़ी में इंजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, गाड़ी में हमें कोई चेंज नहीं करना होता है इंजन में। जो इंजन हमारा पेट्रोल के लिए बना हुआ है उसी में ये यूज़ हो सकता है। तो पावर अल्कोहल यही है, 80% पेट्रोल या गैसोलीन और 20% इथाइल अल्कोहल। एक है हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल, इसी को हम लोग मिथाइलेटेड अल्कोहल बोलते हैं। इसी को हम लोग स्प्यूरियस अल्कोहल बोलते हैं। तीनों नाम इसी का है। ये क्या है? ये है 95% इथाइल अल्कोहल प्लस 5% मिथाइल अल्कोहल। नाइन्टी 5% इथाइल अल्कोहल, 5% मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला। अगर मिथाइल अल्कोहल कोई पी लेता है तो उसको जो है बेहोशी आ सकता है, आँख से वो लाचार हो सकता है, आँख कमज़ोर हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, सो मेनी बीमारी, हेडेक, एंड कभी कभी ज़्यादा के केस में मर भी सकता है। तो मिथाइल अल्कोहल हम लोग अगर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो डेथ होने के चांसेस हैं। तो आखिर इसका ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करती है इथाइल अल्कोहल, वो हमारा मेडिसिन बनाने में या पावर अल्कोहल के रूप में, स्पिरिट के रूप में यूज़ होता है कॉमर्शियली। अब ये लिकर के रूप में भी यूज़ होता है, एंड ये सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट है। शराब के रूप में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ये सब्सिडाइज्ड होता है। अगर कोई भी इंसान इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है, अब एब्सोल्यूट करे या पावर अल्कोहल के लिए करे या स्प्रिट बनाने के लिए करे या सैनिटाइजर बनाने के लिए करे, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगा, उसके प्लांट के लिए सब्सिडी देगा। तब वो सब्सिडाइज्ड इथाइल अल्कोहल बना रहा है इसलिए कि हम जो है इंडस्ट्री में देंगे, और अगर वो जो है उस सब्सिडाइज्ड इथाइल अल्कोहल को एज ए शराब बेचना शुरू कर दे, शराब पे लगता है टैक्स और हाई रेट पे टैक्स लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इसमें मिथाइल अल्कोहल मिलाना होगा। मिथाइल अल्कोहल आप मिला देंगे तो वो पीने के लायक नहीं रहेगा, तो आप इसको मार्केट में एज ए शराब सेल नहीं कीजिएगा। तो ये इसका मिथाइल अल्कोहल मिलाने का कॉन्सेप्ट है कि इसको टॉक्सिक बना दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं डीनेचर्ड, मिथाइलेटेड या स्प्यूरियस अल्कोहल। आज अगर हम लोग जो है सैनिटाइजर वगैरह परचेज करते हैं, उसके बैक में इंग्रेडिएंट्स रहता है, उस पर देखना, उस पर लिखा रहता है डीनेचर्ड अल्कोहल 70% V/V डीनेचर्ड अल्कोहल। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसे सैनिटाइजर्स यूज करो जिस पे लिखा हुआ है डीनेचर्ड अल्कोहल, क्योंकि ये हमारा मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया हुआ होता है जो कि टॉक्सिक है। आप उस हाथ से अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हो और उसी से कुछ खाने लगो, सैनिटाइज करके ये सोचो कि हमारा हाथ तो फ्रेश है, और उससे तुम खा रहे हो, तो तुम्हारे पास तो टॉक्सिक केमिकल्स तुम्हारे बॉडी में जाएगा एंड देन तुम्हारे शरीर पे नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे डीनेचर्ड अल्कोहल से बने हुए सैनिटाइजर्स आर नॉट रिकमेंडेड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है उससे बने हुए सैनिटाइजर्स आर रिकमेंडेड, क्योंकि वो हमारा ऐसा सैनिटाइजर है जिसमें हमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला एज ए लिक्कर प्रोड्यूस नहीं करना है, वो लिक्कर के रूप में हम लोग कंज्यूम नहीं करते, इसलिए गवर्नमेंट उसमें नहीं कहता है कि आप उसमें मिथाइल अल्कोहल मिक्स करो। सो नेक्स्ट टाइम अल्कोहल के प्रोडक्ट को परचेज करते समय इन बातों का ध्यान रखना।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग जो पढ़ेंगे उसका हम पैटर्न बता चुके हैं कि कैसे पढ़ते हैं। पहले हमारा फिजिकल स्टेट, फिर हमारा सॉल्युबिलिटी, फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट हमारा अल्कोहल्स का, लोअर अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, ये सब क्या होते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, लिक्विड होते हैं। लोअर अल्कोहल्स आर लिक्विड, whereas higher alcohols are waxy सॉलिड। मतलब बहुत हार्ड सॉलिड नहीं होगा, सब जो है सॉलिड होगा लेकिन वैक्स की तरह मुलायम सॉलिड होगा। डेंसिटी, इसका डेंसिटी हमारा मास के साथ इंक्रीज करता है। डेंसिटी ऑफ अल्कोहल्स increases with mass but are smaller than वाटर। वाटर के डेंसिटी से सबका डेंसिटी कम ही होता है। भले ही हमारा डेंसिटी इंक्रीज करता है लेकिन उसका जो होता है डेंसिटी वाटर से कम होता है। यानी कि ऑल अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर, दैट इज ऑल अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। सॉल्युबिलिटी, जो अल्कोहल्स हैं वो हमारे H बॉन्ड बना सकते हैं। H बॉन्ड बनाने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल्स कैन फॉर्म H बॉन्ड, hence are soluble इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस है, यही काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। पहला टर्म, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा। विथ द इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप solubility decreases। तो पहला कह रहा है कि हमारा जो है हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है सॉल्युबिलिटी घटते चला जाएगा। दूसरा, विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर हमारा इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट, जो प्राइमरी होगा उससे ज्यादा सॉल्युबल हमारा होगा सेकेंडरी, उससे ज्यादा सॉल्युबल होगा
टर्शियरी। नेक्स्ट हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज विथ मास। लेकिन इसमें नोट क्या ध्यान में रखना है, जो ब्रांचिंग है वो डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है जितना स्फेरिकल होगा उसका जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ब्रांचिंग के वजह से हमारा हमेशा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो जितना भी 3 डिग्री वाला होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर 3 डिग्री वाले का कम होगा, उससे ज़्यादा होगा 2 डिग्री वाले का, और उससे ज़्यादा होगा 1 डिग्री वाले का। तो इस तरह हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। इसमें हमारा क्या था कि हमारा लोअर अल्कोहल्स लिक्विड होगा, हायर अल्कोहल सॉलिड होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज करते हुए भी वो वाटर से लाइटर ही होगा। पानी में ये सारे सॉल्यूबल होंगे, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में सॉल्यूबल होता है। जो लोअर अल्कोहल है वो ज़्यादा सॉल्यूबल, हायर अल्कोहल्स कम सॉल्यूबल। तो जैसे जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप बड़ा होते चला जाएगा, सॉल्युबिलिटी घटते चला जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ते चला जाएगा। तो उसके हिसाब से ऑर्डर आया कि प्राइमरी अल्कोहल कम सॉल्युबल, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा, टर्शियरी अल्कोहल और ज़्यादा सॉल्युबल। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में था कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विथ मास के साथ। तो जैसे जैसे हमारा होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूल्स में कार्बन जुड़ते चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा। इसमें एक और बात था कि ब्रांचिंग के साथ साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो इस तरह 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाले में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये तैयार हो गया। एक है हमारा इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है कि अल्कोहल्स आर नॉट टॉक्सिक एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल is toxic in nature. Other alcohols have intoxicating effect. ये अल्कोहल्स जो हैं टॉक्सिक होते हैं बट डायरेक्ट हमारा टॉक्सिक नहीं होते, स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देते हैं एंड सो ऑन। लेकिन मिथेनॉल जो है वो डायरेक्टली टॉक्सिक होता है, जहर है, वो अगर कोई पी लिया दैट्स उसका काम खत्म। सो इस तरह हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कराते हैं।